वक्फ बिल लोकसभा से पास हो चुका है, आज राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और कल जुम्मा है। वक्फ बिल के पास होने के बाद वाला पहला जुम्मा होगा ये। मौलानाओं ने, नेताओं ने भड़काने का काम अभी से शुरू कर दिया है। कल का दिन काफी सेंसिटिव है और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। यूपी में अब फ्लैग मार्च से बात आगे बढ़ गई है। जुम्मे से पहले पुलिस फोर्स टीयर गैस वेपन की टेस्टिंग कर रही है। दंगा कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस हो रही है। कल क्या हो सकता है? वक्फ बिल के बाद वाले जुम्मे के लिए यूपी पुलिस ने कितनी तैयारी की है और कौन है जो भड़का रहा है? सब कुछ जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे। इस लड़ाई को दुश्मन छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे। जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था, उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। जुमा से पहले जुबानी चेतावनी तेज हो गई। बर्क से लेकर मसूद तक सड़क पर संग्राम का ऐलान कर रहे हैं। वक्फ बिल का पहला आफ्टर इफेक्ट आएगा तो जुमा पर आएगा। इस चैलेंज के लिए योगी की पुलिस तैयार है। आसमान से निगरानी, कैमरे से एक एक मूवमेंट की रिकॉर्डिंग, सड़क पर सायरन, गलियों में फ्लैग मार्च। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में पुलिस गश्त लगा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जहां कोई आशंका है वहां पर सबसे ज्यादा मार्च हो रहा है। सबको मैसेज क्लियर है, यूपी का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। वक्फ के नाम पर कोई सड़क पर उतरकर बवाल करेगा, यूपी का माहौल खराब करेगा, आग लगाने की कोशिश करेगा, तो उसकी आग बुझाने के लिए यूपी पुलिस अभी से तैयार है, जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है। यूपी पुलिस बड़ी तैयारी में है। बड़े अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक सब अलर्ट हैं। अगर दंगा होगा तो कैसे निपटना है, अगर पत्थरबाजी हुई तो कैसे भीड़ को कंट्रोल करना है, अगर तोड़फोड़ शुरू हुई तो कैसे ब्रेक लगाना है। तैयारी जबरदस्त हो रही है। धुआं उठने लगा है। ये इटावा पुलिस की एक्शन फोर्स है जो हर एक परीक्षा के लिए तैयार है। हर जगह पर जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं हमारे, उन पर दृष्टि रखी जा रही है। हमारे यहाँ 13 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जो कि मिश्रित आबादी हैं या ऐसे जगह पर जहाँ पर कुछ लोग ऐसे जो कि संवेदनशील लोग रहते हैं। कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश में आए थे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उन पर भी नज़र रखी जा रही है। उनकी निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन कैमरे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, छतों की निगरानी कर रहे हैं, चौराहों की निगरानी कर रहे हैं। दंगा नियंत्रण योजना की भी एक हमारी रिपोर्ट होती है, उसमें भी हमारा जो पूरा अपडेट कर दिया गया है कि अगर कोई समस्या आएगी तो 5 से 10 मिनट के अंदर वहां पर फोर्स पहुंच जाएगी। हर एक पुलिस वाले को आंसू गैस गोले फेंकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह मुजफ्फरनगर पुलिस की तैयारी है। हर एक आंसू गैस के गोले को रीचेक किया जा रहा है। हर किसी की एक्सपायरी डेट देखी जा रही है, क्योंकि जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो एक मिसफायर दंगाइयों के हौसले बढ़ा देगा। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां जुमा पर विरोध होने की आशंका है, जहां पर गड़बड़ी का इनपुट है, वहां पर अभी से खाकी ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में दंगा ना हो, इसके लिए दंगा रोधी पुलिस सड़क पर कदम ताल कर रही है। आज थाना बुढ़ाना में दंगा नियंत्रण हेतु एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई है। ये मॉक ड्रिल बेसिकली सभी फोर्स को सेंसिटाइज करने के लिए है कि अगर कभी ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है तो कहाँ कहाँ हमारी फोर्स डिप्लॉयड रहेगी, किसकी ड्यूटी कहाँ पर रहेगी, इसके बारे में सबको जानकारी रहे, सब इसमें प्रॉपरली ब्रीफ्ड रहे। इसलिए आके ये जो मॉक ड्रिल है इसमें कंडक्ट की गई है। इसमें 2 COs, 5 थाना प्रभारी और 160 के आसपास जो कर्मचारी है वो इस ड्रिल में शामिल हुए। वक्फ बिल का विरोध और असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आफ्टर इफेक्ट पूरे देश में होगा। यूपी में वक्फ बोर्ड के खिलाफ योगी सरकार पहले ही मोर्चा खोल चुकी है। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं
देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ बिल 2 मार्च को लोकसभा में पास हुआ, 3 मार्च को राज्यसभा में पेश होगा, 4 मार्च को जुमा है। विरोध प्रदर्शन हो सकता है। वक्फ बिल के विरोध में तमाम राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन आवाज बुलंद कर रहे हैं, सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। क्या हित में है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये हित में है तो फिर सरकार को समझाने के प्रयास की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर ये हित में है तो ऐसी चीज सामने ही क्यों आई कि क्यों लोगों को सरकार को ये समझाना पड़ रहा है कि ये उनके विरोध में नहीं है, उनके हित में है। और अगर हित में है तो बताएं, क्या महिलाओं की जहां तक बात है, महिला पहले से उसके अंदर 2 महिलाओं का पहले से है और उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, तो कौन सा नया तीर मार दिया सरकार ने? उन महिलाओं को क्या सम्मान दिया है? तो इस प्रकार से जो बिल ये क्या है, यकीनन हम ये कहते हैं कि आपस में बिल ऐसा होना चाहिए जो कि समाज की तरक्की हो। और देखिए, जब हर समाज की तरक्की होगी तो तभी देश पूरी तरह से विकास करेगा। अगर एक समाज को टारगेट करेंगे तो फिर देश के प्रति, आप विकास के प्रति वो वफादारी नहीं कहला सकते। में हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे। नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। ये अब जनता को के बीच में जाकर उनको जागरूक करें किस तरह सरकार उनके हितों पर डाका डालने काम कर रही है। ऐसे में पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, विशेष चौकसी बरती जा रही है। सभी जिलों में पुलिस अफसरों को सेंसिटिव और मुस्लिम बहुल इलाकों में गश्त करने का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर एडीजी जोन, आईजी रेंज और एसपी हेडक्वार्टर तक बढ़ाई गई है। लखनऊ हो, मेरठ हो या मुजफ्फरनगर, संभल हो, हरदोई हो या आगरा, यूपी के हर जिले में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। सेंसिटिव इलाकों में गश्त बढ़ा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जुमा में सब कुछ कंट्रोल में रहे, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। यूपी में इस समय हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट किस तरीके का है कि आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इस समय फिलहाल बैठे भी हुए हैं यहाँ पर। पुराने लखनऊ का ये संवेदनशील इलाका है, और इस संवेदनशील इलाके में अगर पुलिस की मौजूदगी इस तरीके की है, हर जगह पुलिस के लोग मौजूद हैं, तो अपने आप समझा सकता है कि किस तरीके की पुलिस व्यवस्था फिलहाल घंटा घर और आसपास के इलाकों में की गई है। क्योंकि घंटा घर वही इलाका है जहां पर सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान महीनों प्रोटेस्ट चला था, महीनों यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया था सीए एनआरसी को लेकर के। और उसी तर्ज पर जब नेता ये कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन हम करने की इजाजत देते हैं अपने लोगों को, वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आरएएफ के साथ साथ जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। पुराने लखनऊ में जगह जगह ड्रोन चलाया जा रहा है, जहां जहां पुलिस सर्विलेंस को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, और इसीलिए जहां जहां जो आरएएफ के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ ही यूपी पुलिस की तरफ से जो ये आदेश दिया गया है कि लोकल पुलिस मौजूद रहेगी, एसएसबी मौजूद रहेगी, सीमा सशस्त्र बल मौजूद रहेगी, आरएएफ मौजूद रहेगी, साथ ही साथ जो एंटी रॉयट दस्ता होगा यानी कि दंगा नियंत्रण वाहन होंगे वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये विजुअल्स बताते हैं कि पुलिस की जो मुस्तैदी है वो पूरी तरीके से है, और पुलिस बाकायदा हेलमेट के साथ यहां पर मौजूद है। वक्फ बिल का आफ्टर इफेक्ट सबसे ज्यादा यूपी में पड़ सकता है। देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यूपी में है। ऐसे में वेस्ट यूपी को हाई सेंसिटिव जोन में रखा गया है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, संभल जिलों में सख्ती बढ़ाने और इंटरनेट पर निगरानी का आदेश दिया गया है। यूपी में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर पुलिस का पहरा भी ज्यादा है। इन जिलों में मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है। मेरठ में करीब 35%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 41%, मुरादाबाद में 47% और संभल में 78% मुस्लिम आबादी है।
यूपी के चुनाव में अब 2 साल भी नहीं बचे हैं। वक्त के बहाने मुस्लिम वोट से वफादारी दिखाने का वक्त है। ऐसे में मौलाना भी भड़काएंगे, नेता भी उकसाएंगे, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ वोट की है। इसमें पूरा प्रावधान ये है कि गवर्नमेंट हर वक्त पर कब्जा कर सकती है। गवर्नमेंट अफसर जो है, हाँ, गवर्नमेंट अफसर जो है वो उसका फैसला करेगा, और जो फैसला कर देगा फिर हम उसकी अपील कहीं नहीं कर सकते, कहीं अपील नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे खतरनाक ये कानून इन्हीं ने पास किया है, जो दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा, कि गवर्नमेंट खुद फैसला करेगी और अपील नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने धोखा दिया है मुसलमानों को। बिल्कुल टोटल धोखा दिया है। इनकी सजा उनको इलेक्शन में मिलेगी, भुगतना पड़ेगा इनको, सजा मिलेगी। सवाल है कि क्या करेंगे आप क्या देखिए, हम और लोगों से हमारे सिर्फ यही नहीं है कि हम आप तो शिया पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, शिया मसलक से तमाम सुन्नी भाइयों से हमारी बात चलेगी, और उसके अलावा दलित भाई हमारे साथ हैं, उनसे भी बात हमारी चल रही है। सिख भाई हमारे साथ हैं, उनके साथ चलेगी, क्योंकि ये हमला यहाँ पर नहीं रुकेगा। ये दलितों पर भी हमला होगा, उनकी फैसिलिटीज खत्म की जाएंगी, ये गुरुद्वारों पर भी हमला होगा, और आखिर में नौबत मंदिरों की आएगी। यूपी में सीएए के वक्त भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था, लेकिन यूपी के भाईजान भी समझ चुके हैं। हाल में संभल से भी सबक ले चुके हैं। नेता आगे चलाकर चले जाएंगे, यूपी पुलिस फिर पीछा नहीं छोड़ेगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। अकेले मेरठ जोन में 200 से ज्यादा हॉटस्पॉट चिन्हित कर फोर्स तैनात कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और एलआईयू की टीम को लगाया गया है। दंगा नियंत्रण प्लान लागू किया गया है। सुबह शाम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये अमरोहा है, यहाँ पर हर घंटे सायरन गूंज रहा है, जुमा से पहले याद दिला रहा है, अगर कोई प्लानिंग हो रही है तो रोक दो, पुलिस छोड़ेगी नहीं। जो लोग यूपी का माहौल खराब करने की सोच रहे हैं, उनको चेतावनी दे रही है। सड़क हो, गली हो या कोई मोहल्ला, हर जगह बाइक से पेट्रोलिंग की जा रही है। ये यूपी की हरदोई पुलिस है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी निगरानी कर रही है। एक नहीं, 2-2 ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी फ्लैग मार्च कर रही है। सेंसिटिव जोन में हर तरफ से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिल्डिंग पर भी फोर्स की तैनाती की गई है।